Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 9 how many times. How many times में previous period में हमने multiplication किए थे as per tens and ones. जो भी digit था उसको हमने tens and ones को अलग करके फिर box में उसकी counting करके हमने addition करके multiplication किया था, है ना। आज हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट गेस फॉर आंसर एंड देन कैलकुलेट। जो भी आंसर आप पहले गेस करो कि कौन सा आंसर आ सकता है, देन आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ये जो है वन टाइप ऑफ सॉल्व द फॉलोइंग है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट है अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स ऑफ a flower has 5 petals. A bunch of flowers has 13 flowers. How many petals are there in the bunch? मतलब एक फ्लावर, a flower that means one flower. एक फ्लावर में पेटल, पेटल मतलब फ्लावर की पंखुड़ियाँ। क्या? पेटल that means फ्लावर की पंखुड़ियाँ। तो एक फ्लावर में कितनी पेटल्स है? हम जो भी फिगर है ना उसके नीचे पहले अंडरलाइन कर देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगा। यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 30। देखो यहाँ पे वर्ड में लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम बार बार रीड करते हैं, बट आपको क्या लगता है कि ये 30 लिखा है, दूसरा कोई नंबर पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं। बट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन में नंबर यहाँ पे है 5। ओके, तो एक फ्लावर में 5 पेटल है। आप लोटस ले लोगे तो लोटस में बहुत सारे पेटल्स नहीं होते। तो यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर कितने 5 पेटल्स है, मतलब 5 पंखुड़ियाँ है। देन बंच ऑफ फ्लावर है 13 फ्लावर, और फ्लावर का जो बंच है उसमें टोटल 13 फ्लावर है। देन हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन द बंच, तो टोटल कितने पेटल्स है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे मैं कराती हूँ वैसे आपको करते जाना है कि हमें क्या लिखना है, 13। हमें फाइंड क्या करना है, पेटल्स फाइंड करनी है 13 फ्लावर की। ओके, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक फ्लावर में कितने पेटल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फ्लावर में 5 पेटल है, तो हम लिखेंगे इफ वन फ्लावर है, पेटल लिख दिया मैंने। if one flower is equal to 5 petals, so हमें कितने चाहिए, 13 flowers is equal to how much, वो हमें फाइंड करना है। अभी हम जब भी ये चीज करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमें करना है 13 मल्टीप्लाई 5 करना है। अभी आपको 13 की टेबल आती है तो आप सीधे सीधे लिख पाओगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके 13 मल्टीप्लाई 5, तो 5 3 जा 15 का 5, 1 ऊपर 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो आंसर क्या आएगा 65। क्या आंसर आएगा 65। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 65। अगर 13 की टेबल आती है तो आपको इस तरह से साइड में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको टेबल सिर्फ 10 तक नहीं बट 20 तक टेबल स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से आना स्टार्ट हो गए बड़े बड़े कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर अभी क्या है, one flower is equal to 5 petals, so 13 flowers is equal to how much, then आपको लिखना है 13 multiply 5 is equal to आंसर आएगा 65। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, so 65 petals are there in the bunch, 65 petals are there in the
in the bunch. Okay, 65 petals are there in the bunch. प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चन समझना है एंड देन आपको प्रॉपर इसी मेथड से लिखना है. आप सीधा सिर्फ इतना लिख दोगे ना, इतना तो मैं 2 मार्क्स नहीं दूंगी, मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ. ओके, अगर कोई सम 2 मार्क्स का है, पहले कोई भी क्वेश्चन हो ना उसके मार्क्स देखो, कोई भी क्वेश्चन हो उसके मार्क्स देखो. अगर 2 मार्क्स का कोई सम है उसमें सिर्फ आप इतना लिख दोगे तो कैसे, किस तरह से मैं 2 मार्क्स दे दूँ आपको. पूरा इस तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है. इफ 1 फ्लावर इज इक्वल टू 5 पेटल्स, so 13 flowers is equal to how much? 13 multiply 5 is equal to 65. देन लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. 65 petals are there in the bunch. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a book has 65 pages. बुक में 65 पेजेस है. What will be the total number of pages in 8 such book? What will be the total number of pages in 8 such book? Okay, क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बुक में 64 पेजेस है. एक बुक में 64 पेजेस है तो टोटल 8 बुक में कितने पेजेस हो गए, 8 बुक को मिला के टोटल कितने पेजेस हो गए वो फाइंड करना है. यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टोटल पेजेस. ओके, इसलिए हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं. तो किस तरह से उसका सेंटेंस बनेगा कि if 1 book is equal to 64 pages, so 8 books is equal to how much? लिखते हैं if 1 book is equal to 64 pages, so 8 books is equal to how much? क्या फाइंड करना है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क कर देना. ये चीज हमें फाइंड करनी है. अभी हमें 64 मल्टीप्लाई 8. ओके, तो हम साइड में कर लेते हैं. ये अभी जो हमने लास्ट टाइम जो किया था, हमने बॉक्स बना के, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे 64 मल्टीप्लाई 8. ओके, अभी 8 की टेबल तो आनी जरूरी ही है, 10 तक की टेबल तो लर्न करनी है, मतलब करनी ही है. 8 4 जा 32, 32 का 2 नीचे एंड 3 होगा ऊपर कैरी. 8 6 जा 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51. Okay, 8 6 जा 48 एंड देन 3 ऐड कर देना है. तो 48 में 3 ऐड करोगे तो 49 50 एंड 51. तो टोटल आंसर क्या आया, 512. क्या आंसर आया, 512. लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है. देन यानी व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक. तो 512 टोटल पेजेस इन 512 टोटल, नहीं तो पहले टोटल लिख देना है. ओके, टोटल 512 पेजेस इन 8 such books. ओके, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मेन चीज है टेबल्स. ओके, ये वाले सम में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट टेबल्स लर्न करना बहुत ही जरूरी है. टेबल्स आते होंगे तभी हम ये सारे सम्स कर पाएंगे. ओके, ये दोनों सम्स आप उतारो, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं. ओके, मैं थोड़े 2 मिनट साइड हो जाती हूँ. चलो मैं इस साइड का रफ कर देती हूँ, देन हम 3 नंबर का सम करेंगे. ओके,
नेक्स्ट है अभी हमारा स्टूडेंट्स स्टैंड इन रो इन द स्टूडेंट्स stand students stand in row in row in the assembly assembly. Students stand in the row in the assembly. There are 6 rows of students. There are 6 rows. There are 6 rows of students. Rows of students. There are 6 rows of students. Each row has 17 students. Each row has 17 students. 17 students. How many students are there? How many students are there? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्टैंड इन रो इन द असेंबली। स्टूडेंट, हम भी असेंबली में जाते थे तो नीचे से ऊपर तक पूरे सब लोग, सारे स्टैंडर्ड के लोग रो में जाते थे ना, लाइन करके ऊपर हॉल में बैठते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टैंड इन रो इन द असेंबली। देयर आर 6 रो ऑफ स्टूडेंट्स। कितनी रो है? 6 रो है स्टूडेंट की। Each row has 6 rows है and each row has 17 students. रो मतलब एक के पीछे एक, टोटल 17 स्टूडेंट है। कितने? 17 स्टूडेंट्स है। How many students are there? तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो फाइंड करना है। हमें रो पता है एंड एक रो में कितने स्टूडेंट है वो भी पता है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? each row that means there are 6 row of the students and each row मतलब एक रो में 17 स्टूडेंट है, तो 6 रो को मिला के कितने स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। if one row is equal to 17 students, so कितनी रो है? 6 रो। so 6 rows is equal to how much? हमें यही चीज फाइंड करनी है। अभी हम करेंगे 17 मल्टीप्लाई 6। अभी 17 की टेबल आती है तो आप सीधा लिख सकते हो, अदरवाइज आपको इस तरह से 17 मल्टीप्लाई 6। 6 7 जा 42 का 2 नीचे 4 ऊपर होगा कैरी। 6 1 जा 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 and 2। अगर 17 की टेबल आती है तो आप सीधा 102 लिख दोगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6 7 जा 42 का 2 नीचे 4 होगा ऊपर कैरी। 6 1 जा 6 प्लस 4 तो 10। तो आंसर आएगा 102। 102। ओके, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। कितने स्टूडेंट्स है?
4 नंबर का सम। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। एंड प्लीज आप सारा वीडियो देख के नोटबुक प्रिपेयर करना और प्रैक्टिस करना। ओके, टेबल्स, डेली टेबल्स बोलने हैं। मॉर्निंग में उठ के आप स्टडी करना जब स्टार्ट करो तो स्टार्ट कैसे करना है, पहले टेबल्स बोलनी है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। डिजाइन हैज A design has three flowers. Design has 3 flowers in it. A piece of cloth has a piece of cloth has 17 such designs. 17 such design. How many flowers will be on the cloth? How many flowers will be on the cloth? Question. Okay, how many, पहले से बोलते हो क्वेश्चन। अ डिजाइन हैज 3 फ्लावर इन इट। क्वेश्चन सिंपल सा है। अ डिजाइन हैज कितने फ्लावर्स है, 3 फ्लावर्स इन इट। अ पीस ऑफ क्लॉथ हैज 17 such designs. How many flowers will be on the cloth? जैसे कोई भी क्लॉथ हो, जैसे मम्मी की साड़ी हो, दुपट्टा हो, उसके ऊपर फ्लावर की डिजाइन है और रो बनाई हुई है। क्या बनाया हुआ है कि डिजाइन हैज 3 फ्लावर इन इट। 3 फ्लावर की डिजाइन बनी है और वैसी 3 फ्लावर की डिजाइन वाली कितनी लाइन है, 17 सच डिजाइन। तो टोटल कितने फ्लावर है उस डिजाइन में वो हमें फाइंड करना है। क्या है, और डिजाइन हैज 3 फ्लावर इन इट। A piece of cloth has 17 such designs. How many flowers will be on the clothes? मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ। इस तरह का अगर है, यहाँ पे 3 फ्लावर की डिजाइन है और वैसे कितनी डिजाइन, 3 फ्लावर को मिला के कितनी डिजाइन बनाई हुई है क्लॉथ के ऊपर, 17 डिजाइन बनाई हुई है। तो कितने टोटल फ्लावर है वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लॉथ। टोटल फ्लावर्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ वन डिजाइन is equal to 3 flowers, so कितने हैं, 17 डिजाइन है टोटल। 17 डिजाइन is equal to how much? 17 मल्टीप्लाई 3 करो। अगर टेबल्स आती है 17 की तो सीधा मैं आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, मैं ऐसे करती हूँ तो आपको क्या लगेगा कि मैम को भी नहीं आता, बट आपको ये टेबल नहीं आए हो। गिन के सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट को शायद आते होंगे 20 तक टेबल, अदरवाइज किसी को नहीं आते। 10 तक भी मुश्किल हो गया है। अभी तो आप लोग घर पे बैठे हो ना, तो किसी को स्टडी करना ही नहीं है, इसलिए ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर नहीं आती है तो। 3 7 21, 2 पर कैरी, 3 1 3, 4 and 5, क्या होगा 51, है ना। कितने हो जाएंगे 51। मैं फिर से कर देती हूँ। 3 7 21 का 1 नीचे, 2
clothes. 51 flowers will be on the clothes. ओके, तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। ये दोनों सम आप लिखो, फिर हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ओके, पहले जो भी सम हो उसे क्वेश्चन समझना है एंड क्या फाइंड करना है वो हमें, जैसे मैं ऑलवेज इस तरह से लिखती हूँ और यही मेथड हमारी एंड तक चलेगी। कोई चेंजेस हमें नहीं करने, सिंपल सी मेथड है, इससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आती जाएगी। 1 रो इज इक्वल टू 17 स्टूडेंट, सो 6 रो इज इक्वल टू कितने, हाउ मच, जो हमें फाइंड करना है, इसलिए 17 एंड 6 को मल्टीप्लाई करना है। सेम हियर, इफ 1 डिजाइन इज इक्वल टू 3 फ्लावर्स, सो 17 डिजाइन इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, 17 मल्टीप्लाई 3, सो 51, तो 51 फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हाउ मेनी इन 23 डजन। अभी यहाँ पे डजन आपको पता ही है, क्योंकि हमारे प्रीवियस पीरियड में, प्रीवियस टर्म में भी डजन के बारे में आ गया था। तो डजन दैट मीन्स 1 डजन दैट मीन्स 12। कितने, 1 डजन दैट मीन्स 12। ओके, तो वो हमारा नेक्स्ट है, वो हम करते हैं। ओके, तो मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आपके सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला सम आपने लिख लिया होगा, मैं रॉट कर रही हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी इन 23 डजन। यहाँ पे 5 नंबर, हाउ मेनी इन 23 डजन। ओके, हाउ मेनी इन 23 डजन। तो डजन दैट मीन्स नॉट ओनली बनाना, बैंगल्स जो होती है गर्ल्स की वो भी डजन के अकॉर्डिंग मिलती है। तो यहाँ पे है आपके मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय डजन, फॉर एग्जांपल बैंगल एंड बनानास आर ऑफन सोल्ड बाय द डजन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डजन मीन्स व्हाट। तो 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। 1 डजन दैट मीन्स, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 1 डजन इज इक्वल टू 12। हम बनाना ले लेते हैं 12 बनाना। ओके, 12 बनाना। ओके, 1 डजन दैट मीन्स 12 बनाना, सो 23 इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, ये लिख दिया। इफ 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना, तो 23, सो 23 डजन इज इक्वल टू हाउ मच। जैसे हमने ये वाले सम किए, ये पूरा सॉल्व द प्रॉब्लम की तरह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी इन 23 डजन। तो हमें सिंपल सा कर देना है, इफ 1 डजन, मेथड सेम की सेम रहेगी। देखो यही वाला हम यहाँ पे भी करेंगे। इफ 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानास, सो 23 डजन इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क। देन हमें 12 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 12 कर देना है, इजी। तो इसके लिए हमें साइड में रफ वर्क करना पड़ेगा। 23 मल्टीप्लाई 12। ओके, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो 2 डिजिट वाले होते हैं वो। ओके, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं जब भी मल्टीप्लिकेशन कराती हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड दैट मींस ये लेफ्ट साइड वाले नंबर है एंड ये राइट साइड वाले नंबर है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट नंबर से स्टार्ट करती हूँ, राइट नंबर से नहीं। ओके, तो जब हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले 0 रख देना है। क्या रख देना, जब भी नीचे 2 डिजिट हो पहले 0 रख देना है। देन 1 3 3, 1 2 2 हो गया, 1 का हो गया, 1 3 3, 1 2 2। अभी इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए
कैलकुलेशन स्टार्ट करें। एंड 2 3 6 एंड 2 2 4 प्लस कर देते हैं 6 into 0 तो 6। फिर देखो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया। अभी ये दो नंबर को हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ अभी ये दो नंबर है उसको ऐड करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ओके 0 है 6 है तो 6 आएगा। 3 plus 4 करना है तो 4 5 6 and 7 एंड देन 2। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 का 2 रहेगा। तो आंसर हमारा क्या आया? 276। कितना आया? 276। फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 23 डजन, दैट मीन्स 3 डजन means 276 bananas। ओके तो ये मल्टीप्लिकेशन सीखना भी बहुत ही जरूरी है। तो टेबल्स के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन अभी 2 3 डिजिट का भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी इजी नहीं है, करते ही जाना है साथ साथ में मेरे साथ। तो ये आज के हमने 5 सम्स जो है वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए प्रॉपर तरीके से लिखे हुए। एंड जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कराती हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ भी जल्दी नहीं करनी है क्योंकि अभी आपको ये सारी चीजें सीखनी है। आपको ओरली कोई पूछने वाला नहीं है तो आपको लर्न करना। ओके मैथ्स में लर्न नहीं करना है, मैथ्स में क्या करना है? सीखना होता है। ओके मैथ्स में प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रैक्टिस। ओके तो ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप करें।